जो 10 साल 2014 से 4 से 2014 में जो विकास हुड्डा साहब के टाइम में हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आई, जो मेडिकल कॉलेज आए, जो इंजीनियरिंग आए, जहां जहां पर और सड़कें बनी और शहर डेवलप हुए, पंचकुला डेवलप हुआ, कुछ है, आप इस 10 साल में उसका बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। कोई भी मुकाबला कहीं से करके दिखा दो, किस चीज के लिए कितने पैसे खर्च किए थे, उनकी गिनती करूंगा तो लंबा हो जाएगा मुख्यमंत्री जी। और 2014-15 के अंदर जब आपको हमने सरकार दी थी, आपने सरकार ली थी, 2013-14 के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट आदरणीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ 3875 करोड़ रुपए था। यू कंपेयर दैट इन 10 years you have increased the revenue deficit 6 times, which is not good for the economy. कितना कर्जा है हर एक नागरिक के ऊपर, आप उसका अंदाजा नहीं लगाते किसी हालत में। हर एक आदमी कर्जे के अंदर है। अब मैं इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का, पर्सनल लोन का, मैं ये डाटा नेशनलाइज्ड बैंक का डाटा दे रहा हूं, मैं ये डाटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा दे रहा हूं। उसके हिसाब से आपकी लायबिलिटी 10 लाख करोड़ रुपए बनती है और आपका जीएसटी जो है वो 12 करोड़ के हिसाब आता है। इसका मतलब ये है कि बजट इज ए बिग फेलियर, इसको इंप्रूव करके और उसको करके उसको लीजिए। पिछली बार भी जो आपका बजट एस्टीमेट था उसका रिवाइज एस्टीमेट आया, आप उस समय मुख्यमंत्री बन चुके थे, 6 महीने बाद बीच में गैप था, ये कुछ है 23% अमाउंट जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कम खर्च हुआ है। आपकी सरकार पैसे नहीं खर्च कर सकी, आपकी सरकार ने पैसे खर्च किए नहीं। मैं बताऊंगा किस किस सेक्शन के अंदर किस में आपने पैसे भी नहीं खर्च कर सके, जितनी आपका पिछली बार भी 16 के करीब इतनी फिक्र थी, आप भी आज उसी फिक्र को आप लेके आए। हमारी सरकार ने अपने टाइम में सबसे ज्यादा पैसे शिक्षा पर खर्च किए। आज इस बात के 2007-8 से डेटा उठाता हूं, 12%, 9%, फिर 2008 लोगों में 15%, फिर उसका नेक्स्ट ईयर 16%, फिर 17.3%, फिर 16%, फिर 15.4%, फिर 15.4%, और आखिर में जब सरकार आपने ली, उस टाइम जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, उस टाइम एजुकेशन पे खर्च था 16.19%। इसीलिए इतने बड़े कॉलेजेस बन गए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई, इतने बड़े निफ्ट बन गए, और बन गए, कुरुक्षेत्र में बन गया, पंचकुला में बन गया, और जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई, और यूनिवर्सिटी हमने करी यूजर राज की आ गई, रोहतक के अंदर हेल्थ साइंसेज की यूनिवर्सिटी आ गई, आपकी करनाल के अंदर आपकी पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी आपने खोली है, पर उसकी प्रोग्रेस कराओ। वो बहुत बड़े आदमी के नाम से आपने लिखी है, पर वहां पर है कुछ भी नहीं। अब बात आप उसको मानते नहीं ना, अब हमारी बातें तो हमारी बातें आप कहते हैं कि हम तो विपक्ष में होते हैं, हम गलत बातें कहते हैं, कुछ है। सिर्फ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को भी, वो उसमें भी मैं आऊंगा। और आपने 16.9 से लेके और इस समय 10.39 शिक्षा पे खर्च किया है, विच इज नॉट गुड। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप हेल्थ को, हमारे जीवन को सारे बजट में सिर्फ 4.72 देंगे। लोग लाचार हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज रोहतक के अंदर 7,000 की ओपीडी है, खानपुर है, कल्पना चावला है, अग्रोवा है, और भी इस तरह की इंस्टीट्यूट है। मेरे कहने का मतलब है 4.72% आपको देना, और खाब मैं आज मेरी अपनी रिजर्वेशन है। आपने 5 साल हो गए और 5 साल और का भी आपके सामने मैं निवेदन करता हूं, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं चला पाओगे आप। अभी तक तो बना नहीं, जो हमारे टाइम हमने अनाउंस किए थे उन्हीं को ही पूरा कर दो। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा इस बात के लिए कि हमारे पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजेएमएस, भगत फूल सिंह, शहीद हसन खां मेवाती, कल्पना चावला, महाराजा अग्रसेन, ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद और श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज, इन सब 7 को बढ़िया बना दो। और स्टेट के अंदर खोलना ही है आपने तो नर्सिंग कॉलेज खोलो, फिजियोथेरेपी कॉलेज खोलो। ये प्राइवेट सेक्टर में खुले हुए हैं, ये ठगबंदी है, वहां कुछ नहीं होता इस बात के लिए। आपके नर्सिंग कॉलेज सारे स्टेट के अंदर 3 हैं, इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आपने पब्लिक हेल्थ के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत उम्मीद थी, आपने सिर्फ 2.4% बजट एलोकेट किया है। ये 2%, 2.4 से
शहरों की व्यवस्था नहीं बदल सकती। हर एक शहर सीवरेज से चौक पड़ा हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज के दिन में आप कॉम्पोनेंट 2 में पैसा मिल रहा है, उसको डिफाइन कीजिए, कितना पैसा आपको कॉम्पोनेंट 2 में मिल रहा है। अब पता नहीं आप जाने कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा। पानी पीने को नहीं मिलता सर। मैं बड़ी मतलब विदाउट ह्यूमिलिटी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 2.5% में क्या करोगे बोलो। अब पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर कौन है मेरे को पता नहीं है। गंगवा साहब, हाँ गंगवा साहब, एक कल्याण कर दो शहर का, आपका इधर का भी कल्याण कर दो। स्टेट का फर्ज होता है कि गरीबी को हटाओ, ना कि गरीब का पेट भरो। आपने उनको पैरासाइट बना दिया। उस गरीब को इतना बड़ा बनाओ, इतना अच्छा बनाओ उस गरीब को कि वो कमा के रोटी खाए, सब कुछ हो गए। ये नहीं कि उसको अनाज दे दे के आप पैसे खर्च करते रहो या कुछ है। अब मकसद ये है, सबका मकसद है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मकसद है, आपका मकसद है, बीपीएल को 80% मत करो, इस स्टेट को मत करो कि ये गरीबों का देश है या गरीबों का हरियाणा है। इस बात को मत करो जी।